श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था ये तो सभी जानते हैं, पर उसके बाद की कहानी काफ़ी लोगों को नहीं पता। कंस की मृत्यु के बाद में उनके जो फादर इन लॉ थे जरासंध, वो मगध के राजा भी थे और इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा के ऊपर 17 बार अटैक किया। मथुरा वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा उन लोगों के साथ छोड़ दी और उसके बाद में गोमती नदी के तट पर द्वारका नाम के शहर की शुरुआत की। कहा जाता है कि इस शहर में काफ़ी ज़्यादा शाही महल थे जो हीरे जवाहरातों से जड़े थे। उस वक्त इस शहर को सोने की नगरी कहा जाता था और ये शहर काफ़ी ज़्यादा सुंदर और वेल प्लान था। लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद में ये शहर पानी में डूब गया। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है और कृष्ण की द्वारका जैसा असल में कोई शहर था ही नहीं। पर पिछले कुछ 40 सालों में ऐसे कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले जो द्वारका के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। तो क्या सचमुच द्वारका जैसा कोई शहर असल में हुआ करता था? द्वारका के सबसे पहले एक्सकवेशंस हुए थे 1963 में, जो डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे ने कंडक्ट किए थे। वहाँ उन्हें कई सारे पुराने मिट्टी के बर्तनों के पीसेस मिले जो लगभग 3500 साल पुराने बताए जाते हैं। पर फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोफेसर SR राव के अंडर द्वारका में 1983 में रिसर्च और एक्सकवेशंस फिर से शुरू किए। आज की द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर के पास में उन्हें एक बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। मॉडर्न बिल्डिंग which existed here because that was obstructing the view of the temple। और उसके नीचे में उन्होंने जब और खुदाई की तो उन्हें उसके नीचे एक पूरा का पूरा मंदिर मिला और पौराणिक टेक्स्ट के हिसाब से द्वारका में एक श्री कृष्ण का मंदिर था जहाँ उनकी पूजा भी की जाती थी। और फिर थोड़ा और खुदाई करने पर उन्हें मिट्टी के फिर से कुछ बर्तन मिले। इसके बाद वो द्वारका से 35 किलोमीटर दूर बेट द्वारका नाम की एक जगह पर गए। कहा जाता है कि बेट द्वारका में श्री कृष्ण का महल हुआ करता था जिसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवारें घेरी हुई थी। वहाँ बेट द्वारका की नदी के तट पर जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो वहाँ उन्हें ज़मीन के नीचे कुछ दीवारें मिली। रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये दीवारें इंसानों ने ही बनाई है जो लगभग 3500 साल पुरानी बताई जाती है। वहाँ भी उन्हें ज़मीन के नीचे शंख, मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े, मटके और सबसे खूब एक सील मिली, मतलब एक मुद्रा जिसके ऊपर 3 सिर वाला एक जानवर बना हुआ था। और हरिवंश नाम की एक संस्कृत किताब है जिसमें यह लिखा हुआ है कि द्वारका में एंटर होने के लिए लोगों को एक मुद्रा दिखानी पड़ती थी जो सील का एक्सप्लेनेशन देता है। उसके बाद प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम फिर से द्वारका आई और उसके बाद में उन्होंने गोमती नदी के अंदर एक्सकवेशंस करना शुरू की। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्हें पानी के नीचे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में चौथे दिन उन्हें पानी के अंदर कुछ ब्लॉक्स मिले जो इस तरह से कटे थे कि उन्हें देखकर लग रहा था कि वो इंसानों ने ही काटे। उन्हें फिर कई पिलर्स, फ्लैगपोल के लिए बेसेस और कॉपर की एक घंटी मिली। लेकिन इसके बाद में कई सालों तक द्वारका में कोई भी एक्सकवेशंस नहीं हुए। पर फिर साल 2001 में रिसर्च और एक्सकवेशंस फिर से शुरू किए। वहाँ ढूंढने के बाद उन्हें कॉपर के कॉइन्स, कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक्स मिले जो कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो लगभग 3600 साल पुराने थे। लेकिन आखिर द्वारका पानी में कैसे डूब गई? महाभारत के एक पार्ट मौसला पर्व में ये मेंशन किया गया है कि समुद्र का पानी का लेवल अचानक बढ़ जाने से पानी द्वारका में घुस गया और धीरे धीरे शहर पानी में चला गया। और रिसेंट कुछ रिसर्च के बाद में ये पता चला है कि आज से लगभग 9000 साल पहले ऐसे ही सी लेवल्स बहरीन में भी बढ़े थे। द्वारका में बहुत सारे एक्सकवेशंस और रिसर्च तो हुई है लेकिन इतनी काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि द्वारका से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें या क्या पता पूरा का पूरा शहर ही हमें मिल जाए। किसी भी इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अगर पानी के नीचे कुछ मिल जाता है तो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रेलिक ट्यूब्स में टूरिस्ट को बिठाकर वहाँ भेजा जा सकता है। इवन वहाँ के एंटिक्विटीज़ को बाहर निकाल कर म्यूज़ियम में यूज़ किया जा सकता है। और द्वारका में एक्सकवेशंस करना हमारी हिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई सालों से महाभारत और रामायण को बहुत से लोगों ने सिर्फ एक मिथ बताया है या सिर्फ एक कहानी बताया है। पर क्या पता थोड़ा और रिसर्च करने पर हमें महाभारत के भी एविडेंसेस मिल जाए। हे एवरीवन, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। द्वारका का एग्जिस्टेंस एक बहुत ही मिस्टीरियस सी कहानी है और इंडिया में आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा।